नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रोमर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है और इसको यूज करने का क्या पर्पस होता है। कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर यूज करी जाती है, चाहे वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हो या फिर कोई ऑटोमेशन पैनल हो। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुना ही होगा, लेकिन इसका एक्चुअल काम और वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में हम एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर एक कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर एक हैवी ड्यूटी स्विच होता है जो मोटर जैसे बड़े लोड्स को ऑन और ऑफ करता है। आप अपने नॉर्मल स्विच से फैन लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मोटर हो जैसे 5 HP, 10 HP, 20 HP या फिर 50 HP की मोटर हो तो उसको नॉर्मल स्विच हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है। इसीलिए उस सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच होता है बड़ी पावर्स के लिए। ये हाई करंट्स को ईजिली हैंडल कर लेता है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर और नीचे की तरफ टर्मिनल्स दिए होते हैं जहां पर हमें अपनी मोटर की और मेन सप्लाई को जोड़ना होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्टर को बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहली होती है कॉइल। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल कहा जाता है। कॉइल के अंदर जब सप्लाई जाती है तो वो एनर्जाइज हो जाती है और तुरंत ऑन हो जाती है। दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो होता है आर्मेचर या फिर प्लंगर। ये वो मूवेबल पार्ट होता है जब कॉइल का मैग्नेट फील्ड बनाता है तो ये वाला मेटल पार्ट ऊपर और नीचे मूव करता है, जिस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन और ऑफ होता है। ये आयरन कोर से बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दो टाइप्स के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक होता है मेन कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो दिए हुए हैं वो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं और नीचे की तरफ NO और NC वाले हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। NO और NC को यूज किया जाता है छोटे छोटे सिग्नल्स के लिए या फिर कहीं पर इंटरलॉकिंग करनी है, उस कंडीशन में NO NC कॉन्टैक्ट्स को यूज किया जाता है। और जो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लोड कैरी करते हैं। दोस्तों, पांचवा जो मेन पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वो होता है उसकी फिजिकल बॉडी, यानी इसका पूरा इंसुलेशन। ये जो प्लास्टिक की बॉडी आप लोग देख रहे हैं ये उसकी पूरी माउंटिंग होती है जिसके अंदर कॉइल्स और सारे स्विचेस को प्लेस किया जाता है। तो अर्थ और लीकेज से हमें ये बॉडी बचाती है, ये इसको फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में हमें कॉइल के अंदर सप्लाई मिलती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं और पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर पास होती है। जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में सप्लाई चली जाती है और अंदर की जो कॉइल होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, यानी एनर्जाइज हो जाती है पावर जाने की वजह से। जब कॉइल के अंदर मैग्नेट बन जाता है तो ऊपर वाला जो आयरन पार्ट है जिसको हम स्विच बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए होते हैं, वो उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर चिपक जाते हैं। इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक सर्किट कंप्लीट होता है और मोटर ऑन हो जाती है। मोटर अब फुल लोड करंट के साथ चलती है और एकदम सेफ और स्मूथली कंट्रोल हो सकती है। जब हम स्टॉप बटन को प्रेस करते हैं तो कॉइल के अंदर से पावर रिमूव हो जाती है, जिस वजह से जो मैग्नेट बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाती है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर रिलीज हो जाता है। इस तरह से पूरे सर्किट का फ्लो वापस से टूट जाता है और हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहला पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्टर को यूज करने का, क्योंकि इस वजह से मोटर को हम दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमें ओवरलोड रिले के साथ प्रोटेक्शन देता है। ये हाई करंट को सेफली ऑन और ऑफ कर सकता है, जिससे हमें शॉक ना लगे और अर्थिंग के चांसेस ना हो। कॉन्ट्रैक्टर को इसीलिए भी यूज किया जाता है ताकि हम उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर, पैनल्स और ऑटोमेशन कंट्रोलर्स के साथ यूज कर सकें। इसके जो ऑक्सिलरी कंट्रोल्स होते हैं जैसे NO और NC, उनको यूज करके हम लॉजिक गेट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे सिग्नल्स देना या फिर स्मॉल चीजों को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो फ्लोटिंग वॉल्व वाला स्विच आता है उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्टर लगा के मोटर के साथ अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी फेल हो जाता है। तो क्या ऐसे कॉमन रीजन है जिनकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है? चलिए उनको देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है उसके अंदर की कॉइल की ओवरहीटिंग, क्योंकि अगर अंदर की कॉइल ही जल जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर काम करना बंद कर देगा और कॉइल ओवरहीट होती है ज्यादा लोड देने की वजह से। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लूज कनेक्शन करने की वजह से भी उसका फेलियर होता है
और लास्ट स्टेप जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो है डस्ट और मॉइस्चर। अगर हम इन सारी चीजों से कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। इसीलिए पैनल के अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस जरूरी होता है।